गुड मॉर्निंग। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे या प्रॉब्लम्स जो न्यूटन रीजनिंग पर आधारित है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। न्यूटन रिंग्स आर मेड with light of wavelength lambda is equal to 16,400 एंगस्ट्रॉम। तो ये वेवलेंथ दिया हुआ लैम्डा दिया हुआ है जिसमें न्यूटन रिंग फॉर्म हो रहा है एंड ए थिन लेयर ऑफ ऑयल। तो यहाँ पे एयर की जगह पे ऑयल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.60 दिया हुआ है, यानी कि इसको इस तरह समझें। ये ऑयल है। The radius of curvature of lens is 80 सेंटीमीटर। और जो लेंस का कर्वेचर आर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर लेंस का, ये अगर लेंस मान लें, इसको कंप्लीट करें ऐसे करके, इसका सेंटर होगा, ये दिया हुआ है r इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डायामीटर ऑफ स्मॉलेस्ट डार्क रिंग। सोल्यूशन, तो यह डार्क रिंग का डायमीटर पूछ रहा है। तो डार्क रिंग के लिए, फॉर द डार्क रिंग, टू म्यू मीडियम ऑयल, इसलिए ऑयल लेंगे हम, ऑयल टी इज इक्वल टू एन लेम्डा। ये फार्मूला होता है डार्क रिंग के लिए। एंड थिकनेस जो होती है वो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। ये दो फार्मूले हैं वेयर, जहाँ पर r है आपका रेडियस ऑफ रिंग और r है कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, और t हमारी थिकनेस ऑफ फिल्म। तो इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ रखें। यहाँ t को एलिमिनेट करें यहाँ से, फ्रॉम 1 and 2, टू म्यू 0 इंटू आयल, और t की जगह r स्क्वायर बाई 2r इक्वल टू n लेम्डा। r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा n लेम्डा r डिवाइडेड बाई म्यू आयल। r इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट n लेम्डा r बाई म्यू।
वैल्यूज रख दें। n इक्वल टू 1 फॉर स्मॉलेस्ट रिंग, r दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर और लेमडा दिया हुआ है 6400 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 64 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और म्यू की वैल्यू 1.60। तो इनको वहाँ पर रखेंगे हम। देन r इक्वल टू अंडर रूट 1 इंटू 80 इंटू 6400 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 1.6। इसका आंसर आएगा लगभग 0.03 सेंटीमीटर। Second question. Newton rings are made with two wavelengths. Lambda 1 is equal to 6 into 10 to the power minus 5 centimeter, and lambda 2 is equal to 4.5 into 10 to the power minus 5 centimeter. तो यहाँ दो तरह की लाइट इस्तेमाल की गई है, lambda 1 और lambda 2। It is found that nth dark ring coincide with due to lambda 1 coincide with n plus 1 dark ring due to lambda 2. If the radius of curvature is 90 centimeter, find the diameter of each dark ring. Find diameter of nth dark ring due to lambda 1. तो हमको lambda 1 से बनने वाली जो डार्क रिंग है, nth डार्क रिंग, उसकी डायमीटर निकालनी है। यहाँ पे दो लाइट्स दिया गया है, इसको इस तरह मान लें।
ये हमारी पहला सेट है, यहाँ पे लाइट आ रही है और ये लेमडा 1 से आ रही है, और दूसरा सेट हमारा है जिसमें लाइट जो आ रही है वो लेमडा 2 से आ रही है। दो लाइट है, और यहाँ पर जो रिंग्स बन रही है ये हमने मान लिया nth है इससे, और ये हमने मान लिया n+1, और ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि कॉन्साइड कर रही है, यानी इसका भी R इसका R दोनों सेम होगा, दोनों कॉन्साइड कर रही हैं, तो उस कंडीशन में R की वैल्यू क्या होगी हमको ये बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम दो अलग अलग वेवलेंथ से दो फार्मूला लगाएंगे। ड्यू टू लेमडा, लेमडा की वजह से जो nth डार्क रिंग है उसका जो डायमीटर होगा n स्क्वायर इक्वल टू 4n लेमडा r बाई u, और यहाँ हमने लिखा ड्यू टू लेमडा 2 की वजह से जो डायमीटर होगा वो n+1 है, दोनों कॉन्साइड कर रही हैं, यानी कि यहाँ हो जाएगा dn+1 स्क्वायर इक्वल टू 4n+1 लेमडा 2 लेमडा 1, r सेम है और म्यू सेम। इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। तो लेमडा एक लाइट की वजह से nth और दूसरी लाइट की वजह से n+1, ये दोनों आपस में सेम है, इक्वल, यानी कॉन्साइड करें, इसका मतलब दोनों 1 and 2 कॉन्साइड का मतलब दोनों इक्वल होंगे, यानी कि 4n लेमडा 1 r इज इक्वल टू 4n+1 लेमडा 2 r, दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं। इसको सॉल्व करके हम n की वैल्यू जो आएगी n इक्वल टू लेमडा 2 बाई लेमडा 1 माइनस लेमडा, ये आएगी वैल्यू सॉल्व करने पे, और इसको हम वैल्यू से देंगे। लेमडा 2 आपका है 4.5 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 6.0 10 टू द पावर -5 माइनस 4.5 इंटू 10 पावर -5, और ये लगभग आएगा 45 बाई 1.5, तो लगभग होगा आपके 3। तो n की वैल्यू आपकी 3 आ गई, और r दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर गिवन। तो इक्वेशन 1 से हम यहाँ पे वैल्यू रख दें तो डी मिला फ्रॉम इक्वेशन 1 dn स्क्वायर इक्वल टू 4n लेमडा 1 r, और म्यू 1 है फॉर एयर, तो ये हो जाएगा 1, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 6.0 10 टू द पावर -5 इंटू 90,
dn अंडर सेंटीमीटर। तो आएगा लगभग आएगा 0.25 सेंटीमीटर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा टिपिकल भी है। टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस each of radius of curvature 100 centimeter are placed with their curved surface in contact. Newton's rings are formed with light of wavelength 6000 angstrom. Find the distance between between 10th and 20th तो ये सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, इसको पहले समझ लो। यहाँ पे दो लेंस लिया गया है। एक लेंस हमारा ये है, ये हमने मान लिया एक लेंस पहला लेंस है, और दूसरा लेंस बिल्कुल इसके अपोजिट रखा गया है, जिसके कर्व सरफेस आपस में कांटेक्ट कर रहा है इस तरीके से। और दोनों सेम इक्वल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का 100 है, और इसकी वजह से जो लाइट आ रही है ये 6000 एंगस्ट्रॉम की, और यहाँ पर आपका एयर है, और जो न्यूटन्स रिंग बन रहा है वो कुछ इस तरह बन रहा है। तो पता ये करना है कि अगर मान लिया हमने ये हमारी 10th रिंग है और ये हमारी 20th रिंग है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा ये हमको पता करना है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी। अगर मान लिया हमने ये आपका 10th रिंग है और ये हमारा 20th रिंग है, तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस को पता करना है कितना होगा। तो दोनों के रेडियस को अगर हम घटा दें तो हमको डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो ये हमने मान लिया हमारा R20 है और ये हमने मान लिया हमारा R10 है। तो इन दोनों को हम आपस घटा देंगे, R20 माइनस R10, तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगी। तो इसको करने के लिए हमने मान लिया कि यहाँ पर रिंग बन रही है हमारी, ये इसका मिड लेवल है, कांटेक्ट पॉइंट ये इसका हो गया T1, और इसकी जो रिंग बन रही है nth वो यहाँ बन रही है, और इसका डिस्टेंस हो गया वो हमने मान लिया T2। पहले की वजह से यहाँ पे ये आपकी nth
रिंग बन रही है और इसकी वजह से यहाँ पर ये nth रिंग बन रही है। तो टोटल जो हमारा होगा वो हो जाएगा T। तो T इक्वल टू होगा T1 प्लस T2। और जो फार्मूला होता है इसका वो होता है dn² / 8r प्लस dn² / 8r r1 r2। यानी कि r t इक्वल टू हो गया dn² / 8 1 by r1 plus 1 by r2, equation number 1। and 2t equal to n lambda। ये नॉर्मल कंडीशन है डार्क रंग की। तो इन दोनों को हम टैली करें फॉर्म 1 and 2 2 into dn² by 8 1 by r1 plus 1 by r2 equal to n lambda। इसको सॉल्व करें तो dn² इक्वल टू आएगा 4 n lambda r1 r2 by r1 plus r2। 4 है, इसको रेडियन चेंज करें तो ये rn² हो जाएगा, 4 हट जाएगा, n lambda r1 r2 by r1 plus r2। यानी कि rn की वैल्यू जो जाएगी वो अंडर रूट हो जाएगी n lambda r1 r2 by r1 plus। ये हमारा इक्वेशन बना रेडियस का। अब दो रेडियस हमारे पास है। व्हेन n इक्वल टू 20th रिंग के लिए r20 हो जाएगा और इसकी वैल्यू जाएगी n, सब कुछ सेम रहेगा, लेमडा r1 r2 बाई r1 प्लस r2 ये सेम रहेगा और साथ में आ जाएगा 20। और सेकेंड रिंग के लिए व्हेन n इक्वल टू 10th, इसके लिए r10 हो जाएगा, ये फैक्टर कॉमन है, अंडर रूट लेमडा r1 r2 बाई r1 प्लस r2 अंडर रूट 10। तो इन दोनों को अगर हम आपस घटा दें तो दोनों के बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी। डिस्टेंस यानी कि r2 20 माइनस r10 अंडर रूट लेमडा r1 r2 बाई r1 प्लस r2 अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 10। गिवन यहाँ दिया हुआ है लेमडा की वैल्यू दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। r1 और r2 दोनों बराबर हैं 100 सेंटीमीटर। तो जो डिस्टेंस आएगी वो इस तरह निकल कर आएगी 6 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 100 इंटू 100
डिवाइडेड बाई 100 प्लस 100 अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 10। इसको सॉल्व करें, डी इक्वल टू आएगा 0.717 सेंटीमीटर। तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई 20th और 10th रिंग की। एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है इंट्रोड्यूसिंग लिक्विड का, मतलब अगर हम एक प्लेट लें, सिंपल ग्लास प्लेट लें, ये ग्लास प्लेट आता है और इसके ऊपर एक लेंस रखा हुआ है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कांटेक्ट है इस पॉइंट पे। तो इसके बीच में एक एयर की फिल्म बन जाती है, पतली सी ये फिल्म, और हमको रिंग्स दिखाई देती हैं जिसको हम न्यूटन रिंग कहते हैं। अगर हम इस एयर फिल्म की जगह, इस एयर की जगह हम लिक्विड कर दें, इमेजिन कीजिए हमने यहाँ पे लिक्विड डाल दिया, बजाय एयर के कोई लिक्विड डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश है, तो उस कंडीशन में इस रिंग की साइज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या ये रिंग छोटी होगी या बड़ी होगी, उसको हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग इंट्रोड्यूसिंग लिक्विड के नाम से जानते हैं। तो इसको करने के लिए कि लिक्विड जब हम इंसर्ट करेंगे तो डायमीटर, जो रिंग की साइज होगी वो बड़ी होगी या छोटी होगी, उसको हम देखते हैं। तो उसके लिए जो फार्मूला है, मान लिया कोई रिंग बन रही है, डार्क रिंग, उसका फार्मूला होता है dn स्क्वायर इक्वल टू 4n लेम्डा r बाई म्यू। ये नॉर्मल फार्मूला है। तो पहले हम एयर लेते हैं, फॉर एयर dn एयर स्क्वायर इक्वल टू 4n लेम्डा r, क्योंकि एयर की जगह पर म्यू की वैल्यू 1 होती है। तो ये फार्मूला हो गया पहला। अब हमने क्या किया कि एयर की जगह हम लिक्विड डाल दिए, फॉर लिक्विड, जिसका म्यू इक्वल टू हमारा म्यू डैश है, कोई लिक्विड हो गया म्यू डैश, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश है। तो dn लिक्विड का फार्मूला हो जाएगा 4n लेम्डा r बाई म्यू डैश। क्वेश्चन नंबर 3। तो इन दोनों को हम डिवाइड करें, तो डिवाइड करने पे dn लिक्विड बाई dn an स्क्वायर, इन दोनों को डिवाइड करें अगर, तो आपका आएगा म्यू डैश। सॉरी, ये 1 बाई म्यू डैश, यानी कि dn लिक्विड डिवाइडेड बाई dn एयर होगा वो बाई अंडर रूट म्यू डैश, यानी कि डी लिक्विड इक्वल टू 1 बाई रूट म्यू डैश डी एयर। ये एक रिलेशन निकल कर आया लिक्विड में और एयर में, और म्यू है जो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्योंकि म्यू डैश इज ऑलवेज लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 होगा फॉर लिक्विड, उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी और लिक्विड का डायमीटर कम हो जाएगा, यानी डी लिक्विड लेस देन डी एयर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी मीडियम एयर को रिप्लेस करते हैं लिक्विड से, तो डायमीटर जो होता है रिंग का वो स्क्वीज कर जाता है, यानी कि
the size of ring यानी कि रेडियस reduces when any liquid is inserted between plate and lens. Thank you.